अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। मौलाना फजल रहमान ने इंतखाबी धांधली पर तहकीकाती कमीशन बनाने की हुकूमती तजवीज मुस्तरद कर दी। आजादी मार्च से खिताब में कहा कि हमने दिन दिहाड़े चोरी पकड़ी है, तहकीकात की जरूरत नहीं, बेहतर है हमारे मुतालिबात जल्द से जल्द मान लिए जाएं। हमें इख्तियार दिलाया तो 24 घंटे में तुम्हें शिकस्त होगी। ये हुजूम तुम्हारे कंटेनर्स को माचिस की डिबिया की तरह उठाकर फेंक देगा। बहुत पहले बता दिया था कि करप्ट माफिया सड़कों पर निकलेगा। इनका मकसद जाती मफाद, इंतशार, अफरा तफरी और करप्शन का तहफ़्फ़ुज़ है। वज़ीर आज़म इमरान खान का पार्टी तर्जुमानों से खिताब, कहा कि हुकूमती कामयाबी से मुखालिफिन की सियासी दुकानें बंद हो जाएंगी। हुकूमती कमेटी को इस्तीफे के सिवा अपोजिशन के जायज मुतालिबात मानने की हिदायत। परवेज़ इलाही से हुकूमत का भरपूर साथ देने पर इज़हार तशक्कुर। हुकूमत और अपोजिशन में बज़ाहिर डेडलॉक, लेकिन पसे पर्दा बड़ी पेशरफ्त की इत्तलात। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी और रहबर कमेटी की मुलाकात। आइन में इस्लामी दफ़ात के तहफ़्फ़ुज़ और इंतखाबी इस्लाहात पर फ़रीक़ैन ने इत्तिफ़ाक़ कर लिया। वज़ीर आज़म के इस्तीफे और क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात पर इख्तिलाफ़ात बरकरार। अकरम दुरानी का कहना है कि अपोजिशन चारों मुतालिबात पर कायम है। परवेज़ खटक बोले कि दरमियानी रास्ता ढूंढ रहे हैं। मौलाना फजल रहमान वापस जा रहे हैं। 1-2 रोज में मसाइल हल हो जाएंगे। हुकूमत अपने 5 साल पूरे करेगी। वज़ीर रेलवे शेख रशीद की एक और पेशगोई। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर बोले कि वज़ीर आज़म का इस्तीफा और हुकूमत गिराने का मुतालबा नो गो एरिया है। नवाज शरीफ ने इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने की दरख्वास्त की तो हुकूमत जरूर गौर करेगी। पीपल्स पार्टी धरने में शिरकत करेगी या नहीं? चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने मुल्तान में जयालों से राय मांग ली। बोले मौलाना फजल रहमान के मुतालिबात की हिमायत करते हैं। सिंध से इस्लामाबाद तक आजादी मार्च में पीपी कारकुनान और अहदेदारान ने शिरकत की। हुकूमत मुखालिफ एहतजाजी मुहिम जारी रहेगी। मुख्तलिफ मामलात पर जारी किए गए सदारती ऑर्डिनेंस सेनेट में पेश न होने पर अपोजिशन का हंगामा। चेयरमैन डायस के सामने धरना। हुकूमत की अपोजिशन से मुज़ाकरात के बायस कौमी असम्बली का इजलास जुमेरात के बजाय जुमे को बुलाने की तजवीज़। वज़ीर आज़म की जानिब से समरी आज सदर मुमलिकत को भिजवाए जाने का इम्कान। नवाज शरीफ को सर्विसेज अस्पताल से शरीफ मेडिकल सिटी आज मुंतकिल किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज मरीम नवाज की रोप कार्ड जारी न होने पर मुंतकली मौखर कर दी गई थी। मेडिकल बोर्ड के सरबराह डॉक्टर महमूद अयाज का कहना है कि नवाज शरीफ के जेनेटिक टेस्ट पाकिस्तान में मुमकिन नहीं। जल्द के टिश्यूज जांचने की जरूरत पड़ी तो बैरून मुल्क जाना लाजमी होगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद में ज़ेर इलाज। बिलावल भुट्टो का कहना है कि जाती मौलिज को अब तक आसिफ जरदारी तक रसाई नहीं मिली। वालिद को कुछ हुआ तो जिम्मेदार हुकूमत होगी। शहबाज शरीफ का भी साबिक सदर की सेहत पर इज़हार तशवीश। हुकूमत से आसिफ जरदारी को तमाम तिब्बी सहूलियात देने का मुतालिबा। हुकूमती वज़रा कहते हैं कि डील हो गई। अगर डील हुई तो ये हुकूमत करेगी, अदलिया नहीं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्लाह ने वाज़ेह कर दिया। तौहीन अदालत केस में फिरदौस आशिक आवान की फिर गैर मशरूत माफी। अदालत का मुआविन खुसूसी को तहरीरी जवाब जमा कराने का हुक्म। इस महंगाई के जिम्मेदार गुज़िश्ता हुकूमत का करंट अकाउंट है। वज़ीर इक़्तिसादी उमूर हम्माद अजहर का मौक़िफ़। बोले कि मुल्की मईशत तबाह करने वालों से माशी बेहतरी बर्दाश्त नहीं हो रही। हुकूमत ने गुज़िश्ता साल 10 अरब डॉलर का गैर मुल्की कर्जा उतारा। सरमायाकारी में 137% टैक्स रिटर्न जमा कराने वालों में 55% इजाफा हुआ। स्टॉक मार्केट में 3 रोज में 1500 पॉइंट्स इजाफा हुआ।
महंगाई के मारे आवाम को एक और झटका। नेपरा ने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली ₹2.37 फी यूनिट महंगी कर दी। के इलेक्ट्रिक और 300 यूनिट वाले सारिफीन पर इतलाक नहीं होगा। मरियम औरंगजेब बोली कि इमरान साहब आवाम बिजली का बिल दे या खुदकुशी करे, नालायक और नाअहल का इस्तीफा ही तमाम मसाइल का हल है। वज़ीर ख़ारिजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी के मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म महातीर मोहम्मद से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख़याल। वज़ीर ख़ारिजा का मसला कश्मीर और FATF मामले पर पाकिस्तान की हिमायत पर मलेशिया से इज़हार तशक्कुर। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। करतारपुर राहदारी के लिए ऑन अराइवल वीजा की सहूलत देने की मंजूरी। यात्रियों के लिए पासपोर्ट की शराइत 1 साल के लिए खत्म। फिरदौस आशिक आवान कहती हैं कि वज़ीर-ए-आज़म ने वज़रा और महकमों को आइंदा 3 माह के लिए रोड मैप दे दिया। पहली कौमी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी और कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी की तंजीम नौ की मंजूरी। सबसे पहले आपको अपडेट करेंगे जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस का मामला। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सदर और वजीर आजम के गैर कानूनी इकदाम की निशानदही पर इसरार। फुल कोर्ट बेंच की जानिब से जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस में बदनीयती पर अदालती नजीर से निकालकर कानून की खिलाफ वर्जी की निशानदही का तकाजा। देखिए साकिब अब्बासी की रिपोर्ट। जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 10 रुकनी फुल कोर्ट बेंच ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत की। जस्टिस फाइज ईसा के वकील मुनीर मलिक ने दलाइल देते हुए कहा कि जजेस को सिर्फ बालों से पकड़ना और गिरफ्तार करना ही तज़हीक नहीं होता। जजेस और उनके अहले खाना की जासूसी और निजी जिंदगी में मुदाखलत भी तज़हीक के मुतरादिफ है। केस में जज अहले खाना की तज़हीक और हरासा किया जाना साबित करने की कोशिश की गई है। अदालती इस्तफसार पर वकील मुनीर मलिक ने कहा कि वजीर आजम ने काबीना को पास करते हुए आइन की खिलाफ वर्जी की, जबकि रेफरेंस का मवाद इकट्ठा करते हुए भी आइनी तकाजों को मद्देनजर नहीं रखा गया। PTI ने जस्टिस काजी फाइज ईसा को हटाने की बात नजरसानी दरखास्त में दायर की थी, जिससे हुकूमत के माइंड सेट का पता चलता है। वकील सफाई ने अपने दलाइल जारी रखते हुए कहा कि दूसरी जानिब सदर मुमलिकत भी सारे मामले पर आंखें बंद नहीं कर सकते। जज के खिलाफ मिलने वाले मवाद पर सदर का अपनी राय कायम करना लाजमी है। मज़कूरा रेफरेंस में सदर मुमलिकत ने अपनी आजाद राय नहीं बनाई। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल किया कि अगर किसी इदारे के पास जज से मुताल्लिक कोई मालूमात हो तो वो कैसे कार्रवाई करेगा, जिस पर मुनीर मलिक का कहना था कि इदारे के कवानीन को मद्देनजर रखने के साथ इजाजत लेना भी जरूरी होगी। अदालत ने मजीद कार्रवाई कल सुबह 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी। वकील सफाई कल भी अपने दलाइल जारी रखेंगे। तौहीन अदालत केस में वज़ीर आज़म की मामले खुसूसी फिरदौस आशिक अवान ने एक बार फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गैर मशरूत माफी मांग ली। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने रिमार्क दिए कि 2014 के धरने में भी अदलिया को स्कैंडलाइज किया गया। वज़रा कहते हैं कि डील हो गई है, डील करना या ना करना हुकूमत का काम है, अदलिया का नहीं। तफसीलात देखिए बुरहान बुखारी की रिपोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत केस की समाअत करते हुए चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह का कहना था कि जेर समाअत केसेस में अदालत को स्कैंडलाइज करना तौहीन अदालत है। दुनिया हमारे बारे में क्या कहती है कोई परवाह नहीं। 2014 के धरने में भी हमें स्कैंडलाइज किया गया। चीफ जस्टिस के इस्तफसार पर फिरदौस आशिक अवान ने अदालत को बताया कि उन्होंने 2014 में PTI के धरने के बाद शमूलियत इख्तियार की। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह बोले, आप उस वजीर आजम की मुआविन खुसूसी हैं जो खुद कानून के लिए लड़ता है। इस मौके पर फिरदौस आशिक अवान ने एक बार फिर अदालत से गैर मशरूत माफी मांग ली। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमत के अपने वजीर कहते हैं कि डील हो गई है। डील करने या ना करने का फैसला हुकूमत कर सकती है, अदलिया नहीं। मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के जज की तस्वीर को मुस्लिम लीग नून के लॉयर्स विंग का सदर बनाकर वायरल की गई। चीफ जस्टिस ने मुआविन खुसूसी की हाजिरी से इस्तस्ना की इस्तदा मुस्तरद करते हुए कहा कि फिरदौस आशिक अवान के अदालत आने के और भी बहुत फायदे हैं। अदालत ने फिरदौस आशिक अवान को पीर तक तहरीरी जवाब जमा कराने का हुक्म देते हुए केस की समाअत मुलतवी कर दी। और दीगर की दरखास्त जमानत पर सिंध हाई कोर्ट में समाअत हुई और अदालत ने एजाज जाखरानी की जमानत में तौसी कर दी, जबकि नाब की नई इंक्वायरी में अब्दुल रज़ाक बाराठी की अबूरी जमानत भी मंजूर कर ली।
वजीर आला सिंध के मुशीर बराए जेल खाना जात इजाज जकरानी और दीगर की दरखास्त जमानत पर सिंध हाई कोर्ट में समाअत हुई। अब्दुल रज़ाक बरानी पर पे दर पे नैब इंक्वायरी पर अदालत ने इज़हार बरहमी करते हुए इस्तफसार किया कि नैब वाले हर दूसरे रोज एक नई इंक्वायरी लेकर सामने आ जाते हैं। पहले जो इंक्वायरीज थी उनका क्या हुआ? अब्दुल रज़ाक के खिलाफ कितनी इंक्वायरीज हैं अभी अभी लिख कर दें। प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि अब्दुल रज़ाक के खिलाफ 3 केस की इंक्वायरी चल रही है जिसमें जमानत ले चुके हैं। अदालत ने चौथी इंक्वायरी में अब्दुल रज़ाक की जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने नैब को 4 हफ्तों में पेशरफ रिपोर्ट पेश करने का हुक्म देते हुए इजाज जकरानी समेत दीगर मुल्जिमान की अबूरी जमानत में तौसी कर दी गई। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट ने कत्ल के मुकदमे में 4 मुल्जिमान की दरखास्त जमानत खारिज कर दी। अबूरी जमानत खारिज होते ही 4 मुल्जिमान की अहाता अदालत से फरार की कोशिश। पुलिस ने 2 को धर लिया। अफान रियाज की ये रिपोर्ट देखिए। लाहौर हाईकोर्ट में सख्त सिक्योरिटी के दावे धरे के धरे रह गए। दोहरे कत्ल केस में नामजद 4 मुल्जिमान महमूद वगैरह की अबूरी जमानत खारिज हुई तो मुल्जिमान ने अहाता अदालत से फरार होने की कोशिश की, जिस पर पुलिस एहलकार भी मुल्जिमान के ताक़ुब में दौड़ लगाते रहे। अहाता अदालत में पुलिस ने 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया जबकि 2 अफराद फरार होने में कामयाब हो गए। मुल्जिमान पर अंदरून लाहौर में 2 अफराद को कत्ल करने का इल्जाम था। अफान रियाज, लाहौर अब तक।